नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 15 लाख बैंक में जमा करना पड़ गया भारी, आ गई इनकम टैक्स की नोटिस। एक लेटेस्ट केस आया है आईटीआईटी मुंबई का, जिसके अंदर शैलेंद्र रमेश चंद्र राठी वर्सेस एसीआईटी द्वारा यहां पर जो है इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है कैश को लेकर। तो यहां पर कैश जो है वो 15 लाख रुपए बरामद हुए हैं और इस 15 लाख कैश पर आईटीआईटी का क्या फैसला है ये जानना आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले केस के बारे में बता देते हैं। तो केस क्या है यहां पर, तो यहां पर शैलेंद्र है, मान लीजिए ये एस जो है वो शैलेंद्र है। शैलेंद्र के बैंक में एक लॉकर पड़ा हुआ है, एक लॉकर है जिस लॉकर के अंदर शैलेंद्र के कैश रुपए रखे हुए हैं। कैश कितना है? 15,01,050 रुपये, अराउंड 15 लाख रुपए जितने रखे हुए हैं। अब एओ ने यहां पर, क्योंकि सर्च हुई थी इनके यहां पर, तो सर्च के दौरान यहां पर इस लॉकर को खोला गया और जिसमें से ये कैश रुपए जो बरामद हुए। तो यहां पर एओ ने क्या किया, ये 15 लाख रुपए में से सर्च के दौरान 10 लाख रुपए तो जब्त कर लिए थे। फिर बाद में यहां पर एओ ने ये 15 लाख का एडिशन जो है वो यहां पर शैलेंद्र पर कर दिया था। फिर बाद में शैलेंद्र ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया इस 15 लाख का। तो शैलेंद्र ने जो एक्सप्लेनेशन दिया जिसके अंदर ये बताया कि ये यहां पर जो है इसका खुद का पैसा नहीं है सिर्फ, तो ये यहां पर ज्वाइंट इनकी फैमिली है, उन सभी का पैसा जो है कैश यहां पर रखा गया है। अब किन किन का पैसा रखा गया ये बताया गया है। तो यहां पर एक तो पहले इनकी खुद का पैसा हुआ है, इनका कितना है 1500 रुपये। दूसरा इनकी वाइफ थी 3,67,600, उनका पैसा था। तीसरा इनके जो फादर थे शैलेंद्र के, उनका पैसा था अराउंड 4 लाख रुपये। और इनकी जो मदर थी उनका कैश था 1 लाख रुपया। और इनकी सिस्टर इन लॉ थी, उनका करीबन यहां पर 2.5 लाख रुपया था। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक फर्म भी थी, जो शैलेंद्र है वो अपनी एक फर्म चलाते हैं कंसल्टेंसी की फर्म थी, प्लस इनका हाउस प्रॉपर्टी से रेंट इनकम आती थी, अदर सोर्सेस इनकम आती थी। इन्होंने अपनी आईटीआर भी भरी थी, अराउंड 35 से 37 लाख रुपए की इन्होंने आईटीआर भी फाइल करी हुई थी। ठीक है, तो यहां पर जो फर्म थी वहां से इन्हें 35,500 का कैश बैलेंस था फर्म से। और कुछ यहां पर गिफ्ट जो है वो यहां पर मिली थी अपने फ्रेंड से और रिलेटिव से, अराउंड 3,46,500। तो ये जो कैश जो था वो यहां पर लॉकर में जमा था। तो शैलेंद्र का ये पूरा 15 लाख नहीं था, शैलेंद्र का ऐसा कहना था सिर्फ 1500 रुपये जो थे वो शैलेंद्र के थे, बाकी के उनके जो फैमिली मेंबर है, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली है तो सभी का लॉकर नहीं खोला गया। लॉकर जो था वो शैलेंद्र के नाम से था। तो इस वजह से यहां पर एओ कहता है कि ये 15 लाख जो वो शैलेंद्र के अंदर एडिशन किए जाएंगे, ना कि इन फैमिली मेंबर्स के, क्योंकि पैसा जो है वो शैलेंद्र के लॉकर में मिला है। तो यहां पर शैलेंद्र ने कहा है कि ये जो पैसा था 15 लाख रुपए वो उनके सभी ज्वाइंट फैमिली में जो है उनके थे, पर एओ का ये मानना नहीं था। एओ का कहना था ये जो 15 लाख थे ये शैलेंद्र के थे। हालांकि एओ ने क्या किया, जो 1500 रुपये कैश बताए थे। अब इसमें यह भी ध्यान रखिएगा, ये जो पैसा कैश जो बताया गया है ये किस बेसिस पर बताया गया है। ये जो केस था वो था आपके असेसमेंट ईयर 22-23 का। तो शैलेंद्र ने क्या किया, इन सभी का खुद का भी बता दिया, वाइफ, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सभी की आईटीआर जो थी असेसमेंट ईयर 21-22 की, यानी पिछले साल में जो कैश बैलेंस डाला हुआ था उसको यहां पर प्रूव किया था कि कैश बैलेंस कितना कितना उनके आईटीआर में दिखाई रही थी वो बताया, और उसका जो है प्रूफ यहां पर दिया गया कि ये कैश जो है वो इनका है। कहां से आया, उनकी आईटीआर में से कैश बैलेंस दिया गया है। तो हमेशा ध्यान रखिए अपनी आईटीआर को, आप एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है, प्रूफ होता है, तो कैश बैलेंस जो भी होता है वो आपको प्रॉपर डालना है। अगर आप आईटीआर 3 भर रहे हैं, 4 भर रहे हैं, वहां पर कैश बैलेंस का ऑप्शन होता है, तो प्रॉपर आईटीआर भरें ताकि कभी भी अगर आपको ऐसी मुसीबत आए तो वो आपको बचा सकता है।
ठीक है, तो अब यहां पर एओ का क्या कहना था, सिर्फ 1500 रुपए में मानूंगा, बाकी का 14,99,500 रुपया जो है वो मैं वापस एडिशन कर दूंगा। अब शैलेंद्र जो वो आ जाते हैं सीआईटी अपील के अंदर, और सीआईटी अपील में जो है वो यहां पर क्या किया जाता है, जो मदर थी, जो सिस्टर इन लॉ थी, और जो पार्टनरशिप फर्म का पैसा था, इन तीन चीजों को जो है वो अलाउ किया जाता है। सीआईटी में मदर का पैसा अलाउ किया जाएगा, सिस्टर इन लॉ का और पार्टनरशिप फर्म का। तो यहां पर सीआईटी ने क्या किया, अराउंड 3,85,500 पैसा जो है वो अलाउ कर दिया, यानी पूरा का पूरा 14,99,000 जो है वो एडिशन नहीं किया। अब इस 14,99,000 में से ये जो है पैसा जो मदर का था, सिस्टर इन लॉ का था, उनकी फर्म से जो आया था शैलेंद्र की 35,500 रुपया, 2.5 लाख रुपया सिस्टर इन लॉ का और 1 लाख रुपया मदर इन लॉ का, ये जो है वो अलाउ किया गया, और बाकी का 11,14,117 रुपया जो है वो डिसअलाउ कर दिया गया। अब ये डिसअलाउ में कौन सा था, एक तो फादर का था कि फादर ने जो है आईटीआर फाइल नहीं करी थी, इसकी वजह से ये कैश नहीं माना जाएगा। वाइफ का था, वाइफ का यहां पर 3,67,600 था, तो वाइफ की भी आईटीआर नहीं फाइल हुई थी, तो ये नहीं माना जाएगा। और इसके साथ जो गिफ्ट का पैसा था 3,46,500, ये भी डिसअलाउ कर दिया गया, लेकिन इसके बारे में कुछ भी रीजन नहीं दिया गया, गिफ्ट के रिगार्डिंग कोई रीजन नहीं दिया गया। तो ये जो पैसा था, ये जो 11 लाख रुपए थे, ये जो है वो एडिशन किया गया, और इसी एडिशन को लेकर यहां पर जो शैलेंद्र है वो आए हैं ITAT मुंबई में, और उन्होंने ये जो है सीआईटी का जो ऑर्डर है अपील में उसको चैलेंज किया है। ये 11,14,117 रुपये को चैलेंज करते हुए कहा है कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये एडिशन नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं केस और इसके अंदर क्या ITAT का डिसीजन दिया गया। क्या ये 11,14,000 रुपये जो है वो शैलेंद्र के इनकम में ऐड किए जाएंगे या फिर यहां पर डिलीट किए जाएंगे, यानी ऐड नहीं होंगे। तो यहां पर केस जो है वो पूरा दिया गया, क्या क्या केस का नाम है, फैक्ट बता दूं, शैलेंद्र रमेश चंद्र राठी ये केस है, ITAT नंबर ये दिया गया है, असेसमेंट ईयर 22-23 का केस है, 28 अक्टूबर 2025 को इसका डिसीजन आया, ITAT मुंबई द्वारा दिया गया, और इन दो मेंबर ने यहां पर जजमेंट दिया है। केस क्या था, सर्च हुई थी इस डेट को, एंड सर्च के दौरान 15,01,150 रुपए जो मिले थे लॉकर से, जो एसएससी जो शैलेंद्र थे उनके लॉकर में 15 लाख रुपए पड़े हुए थे। एओ ने क्या किया, यहां पर कैश को अनएक्सप्लेन मानते हुए पूरा का पूरा 69A के तहत ऐड कर दिया गया। सीआईटी अपील में गया एंड एक्सप्लेनेशन कंसीडर किया गया, लेकिन कुछ ही अमाउंट को यहां पर डिलीट करते हुए 11,14,117 रुपए जो है वो ऐड किए गए, बाकी का जो 3,85,500 था उसको अलाउ कर दिया गया। अब यहां पर अपील में आ जाते हैं ITAT के अंदर, शैलेंद्र आ गए, तो यहां पर इंडिविजुअल है शैलेंद्र, कंसल्टेंसी बिजनेस था, साथ में हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स की इनकम थी, इन्होंने रिटर्न फाइल किया था, अराउंड 31,75,000 का ITR फाइल किया हुआ था। लॉकर था जिसके अंदर कैश फाउंड हुआ था 15,01,150, इसमें से 10 लाख रुपए सीज कर लिए गए थे। एसएससी का यह कहना था कि ये जो कैश है वो सिर्फ उसके रिगार्डिंग नहीं है, उसके जो फैमिली मेंबर्स है, पार्टनरशिप फर्म है, और कुछ गिफ्ट जो है वो उसे यहाँ पर मिलती रही है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव द्वारा, तो वो पूरा का पूरा कैश जो है वो इस लॉकर में पड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पर शैलेंद्र ने पूरी तरीके से समझाया है, खुद का कितना है, वाइफ का कितना है, फादर मदर सिस्टर और जो भी उनकी LLP है गिफ्ट से कितना मिला है। तो एसएससी खुद हो गया, वाइफ फादर मदर हो गई, सिस्टर इन लॉ हो गई, फर्म हो गई, जो गिफ्ट मिला है। कैश बैलेंस जो बताया गया वो एज पर जो ITR भरी थी 21-22 की, उसमें जो ITR में शो हो रहा उसके हिसाब से प्रूफ दिया गया कि मेरा इतना, वाइफ का इतना, फादर इन लॉ का इतना, फादर का इतना, उसमें से 4 लाख हमने लिया है, 4 लाख उनके यानी लॉकर के अंदर ये कैश इतना जमा है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कितना कितना पैसा था, तो ये 15 लाख रुपए जो है वो इस तरह से आया है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो दिया गया है शैलेंद्र द्वारा। इसी के साथ यहाँ पर कैश बुक, इनकम टैक्स रिटर्न, बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन, प्रूफ ऑफ ज्वाइंट फैमिली लिविंग, ये भी दिया गया है। ठीक है, पूरा प्रूफ करके दिया है कि भैया ज्वाइंट फैमिली में हम रहते हैं, कैश बुक ले लो, इनकम टैक्स रिटर्न ले लो, ये सारी चीजें दी गई। यहां पर एओ का यह कहना था कि यहां पर इट विल कंसिडर ओनली द एसएससी। एओ का कहना था कि सिर्फ एसएससी का ही पूरा का पूरा 15,01,000 रुपया 150 रुपया माना जाएगा, सिर्फ 1500 जो 33 रुपए थे वो कम हम कर सकते हैं, और बाकी का 14,99,000 जो है वो एडिशन कर दिया गया।
अकॉर्डिंग टू एओ कैश जो है वो एसएससी के बिलोंग ही मिला गया है क्योंकि वो उसके लॉकर में पाया गया है। सीआईटी के अंदर अपील करी, उसके ऑर्डर आया तो सीआईटी ने पार्शियली जो है वो एक्सप्लेनेशन एक्सेप्ट किया, जैसे मदर हो गई, सिस्टर इन लॉ हो गई, पार्टनरशिप फर्म हो गई, तो इतना कैश जो है वो एक्सेप्ट किया गया, बाकी का जो कैश है वो रिजेक्ट कर दिया गया, यानी 11,14,117 का इनकम में ऐड कर दिया गया। नाउ सीआईटी ने क्या रीजन दिया, तो सीआईटी ने कहा कि वाइफ और फादर ने रिटर्न फाइल नहीं करी है, इसकी वजह से ये जो कैश है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। गिफ्ट अमाउंट के रिगार्डिंग कोई भी कमेंट नहीं किया गया। अब एसएससी का क्या आर्ग्यूमेंट था आईटीएटी के सामने? एसएससी का ये कहना था फादर और वाइफ थी, इन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, सीआईटी ने बिना चेक किए हुए यहां पर ऑर्डर जारी किया है, जबकि यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न भरा हुआ है 20-21 का, यानी 21-22 का और 22-23 का भी कैश बुक और बैलेंस शीट हमने यहां पर सबमिट ऑलरेडी कर दी है। तो सीआईटी का यह कहना है कि उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है, ये सही नहीं है। कैश जो था वो फैमिली, जॉइंट फैमिली रिलेटेड था, खुद के रिगार्डिंग नहीं था, तो कैश जो मिला था सिर्फ एक लॉकर से मिला था, इसका मतलब ये नहीं है कि ये शैलेंद्र का ही है। एओ ने कभी भी यहां पर उसके फैमिली मेंबर जो उनके पिताजी है, उनकी वाइफ है, कभी भी उनको नोटिस भेजकर जो है आईटीआर के लिए पूछा ही नहीं, ना ही यहां पर सेक्शन 69 के तहत कोई भी डिसर्टिफिकेशन जो है वो यहां पर रिकॉर्ड किया है। कई बार आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर आपका कैश रिलेटेड अगर मैटर होता है और आप इसका एक्सप्लेनेशन देते हो, डॉक्यूमेंट देते हो, एंड सामने से एओ जो है या सीआईटी अपील के अंदर जो ऑर्डर जब पास किया जाएगा और इस एक्सप्लेनेशन और डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जा रहा, जैसे कि गिफ्ट के केस में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया, तो वो एक्सेप्टेबल माना जाएगा, उसको रिजेक्ट आप नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो ना ही कोई इंक्वायरी करी, ना ही कोई कॉन्ट्राडिक्ट एविडेंस, ना ही वेरिफिकेशन, ना ही डिसर्टिफिकेशन दिया, 69A जो है वो इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इस कैश को आप अनएक्सप्लेन नहीं मान सकते, जबकि आपने इसके बारे में कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करी, एक्सप्लेनेशन को कोई खारिज नहीं किया, सब कुछ आपने एक्सेप्ट किया, कोई कमेंट नहीं किया, इसका मतलब ये है ये कैश जो वो एक्सेप्ट किया जाएगा गिफ्ट रिगार्डिंग जो पैसा था। अब आईटीएटी का इसके अंदर क्या डिसीजन आया, आइए समझते हैं। आईटीएटी ने साफ कह दिया सीआईटी का जो रीजन है वो गलत है बिल्कुल ही। वाइफ ने आईटीआर फाइल करी थी, फादर ने आईटीआर फाइल करी थी, और यहां पर जो कैश बैलेंस है वो यहां पर एक्सप्लेनेशन से पूरा मैच हो रहा है, तो सीआईटी का जो ऑर्डर है वो सही नहीं है। कैश जो है वो फैमिली मेंबर के रिगार्डिंग है और ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि जॉइंट हाउस होल्ड है, और कैश बुक जो है वो अवेलेबल है, आईटीआर के अंदर प्रूफ दिया गया। रेवेन्यू ने कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं दिया जिसके रिगार्डिंग जो कैश है वो एसएससी यानी शैलेंद्र का हो, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक है। तो सीआईटी द्वारा जो एक्सेप्ट किया गया है मदर और सिस्टर इन लॉ का तो कैश आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आप फादर और वाइफ का एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये बिल्कुल ही इलॉजिकल है। सिलेक्टिव एक्सेप्टेंस आप ये नहीं कर सकते, या तो उनका भी रिजेक्ट करते। तो अगर आपने फैमिली मेंबर्स में से जो 2 फैमिली मेंबर्स है उनका एक्सेप्ट किया है, बाकी का नहीं किया है बिना किसी एविडेंस के, तो ये सही नहीं है। तो गिफ्ट अमाउंट के रिगार्डिंग भी कहा कि ये जो गिफ्ट अमाउंट था, क्योंकि गिफ्ट यहाँ पर ओकेशनली मिल सकता है, इंडियन हाउस होल्ड है, फैमिली सब रहती है, एक दूसरे को गिफ्ट देती रहती है। सीआईटी एओ ने यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रडिक्टरी फाइंडिंग नहीं करी है, यानी गिफ्ट रिगार्डिंग कोई भी कमेंट नहीं किया है, ना इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्होंने कहा है। तो यहां पर एओ ने जब रिकॉर्ड ही नहीं किया अपना डिससैटिस्फैक्शन, तो आपको एसएससी का एक्सप्लेनेशन जो है वो मानना पड़ेगा। 69A आप इन्वोक नहीं कर सकते बिना एविडेंस के, ध्यान रखिएगा। 69A अनएक्सप्लेन इनकम कब मानेंगे आप, जब एओ यहां पर बताएगा कि ये जो पैसा है वो एसएससी रिलेटेड है और एक्सप्लेनेशन जो है उसके रिगार्डिंग वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। एओ ये कह रहा है कि ये जो पैसा है वो एसएससी का है, और जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके रिगार्डिंग उसे डिससैटिस्फैक्शन होना है, तभी आप 69A जो वो इन्वोक कर सकते हो, क्या यानी गिफ्ट रिगार्डिंग। तो एसएससी ने यहां पर पूरा एक्सप्लेन किया है डॉक्यूमेंट के साथ। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कैश को आपको प्रूफ जो है वो डॉक्यूमेंट से करना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप प्रूफ इसे नहीं कर पाएंगे। एओ डिड नथिंग टू कॉन्ट्रडिक्ट इट। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइनल, इसमें क्या वर्डिक्ट दिया गया, पूरा का पूरा एंटायर एडिशन जो था वो डिलीट कर दिया गया, यानी 11,14,117 रुपए जो है वो खारिज कर दिए गए, इनके इनकम में ऐड नहीं होगा। एसएससी इस केस को जो है वो जीत जाता है, अपील को जीत जाता है। फाइनल आउटकम जो है आईटीएटी ने ये कहा है जो कैश मिला है लॉकर से वो एंटायर जॉइंट फैमिली का है, ना कि उस एसएससी का, क्योंकि यहां पर प्रॉपर एविडेंस दिए गए हैं। एडिशन जो है वो यहां पर अलाउ नहीं होंगे, एडिशन को डिलीट कर दिया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो यहां पर दिया गया है, अगर आप यहां पर डॉक्यूमेंट है आपके पास,
आपके पास एविडेंस है, अगर आप ये प्रूफ कर पाओ कैश रिलेटेड अगर मैटर है, इसका सोर्स प्रॉपर अगर आप बता देते हो तो उस केस में आप पर कभी भी एडिशन नहीं हो सकता। तो केस आपको अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस केस से हमें कई चीजें सीखने को मिलती है। कभी भी आप कैश जो है बैंक में डालते हो तो हमेशा उसका जो है डॉक्यूमेंट प्रॉपर आपके पास होना चाहिए। पैसा कहां से आया, किन किन का पैसा है, अगर ज्वाइंट फैमिली का सबका पैसा है तो आपके पास प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आईटीआर जो पिछले सालों की आप भरते हो उसमें प्रॉपर कैश बैलेंस जरूर दिखाइए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कभी भी आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाओगे, या जो आपके फैमिली मेंबर्स ने पैसा आपको जो दिया है उसे आप कभी भी प्रूफ नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कैश बैलेंस आपको दिखता है आईटीआर में उसे हमेशा सोच समझकर फिलअप करें। जितना कैश अवेलेबल है उनके हाथों में वो आपको दिखाना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।